हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है a का मान ज्ञात कीजिए। यदि तीन बिंदु 8,1, k,-4 तथा 2,-5 संरेखीय हैं। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम इसकी मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारे पास कोई तीन बिंदु दिए गए हों जो कि आपस में संरेखीय हो, मतलब A हुआ हमारा x1, y1, B हुआ हमारा यहाँ पे x2, y2, इसी तरीके से C हुआ हमारा यहाँ पे x3, y3। तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारे बराबर में 0 के। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हम जानते हैं 1/2। यहाँ पे होता है डिटर्मिनेंट, यहाँ होता है x1, y1 1। इसी तरीके से x2, y2 1, यहाँ पे होगा x3, y3 1 बराबर में 0 के। तो अब हम इसी अवधारणा से हमारे प्रश्न को हल करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें बिंदु दिया गया है 8,1, दूसरा बिंदु दिया गया है हमें यहाँ पे k,-4। इसी तरीके से तीसरा बिंदु दिया गया है हमें यहाँ पे 2,-5। तो अब हम इसी तरीके से हमारे प्रश्न को हल करते हैं। 1/2, यहाँ लिखेंगे हम 8, 1, 1, यहाँ लिखेंगे हम k-4 1। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे हम 2-5 1। ये हो गया बराबर में 0 के। इसी तरीके से अब हम इसे आगे हल करें तो इसे लिख सकते हैं 8 गुणा में यहाँ पे हुआ -4 गुणा 1 माइनस में यहाँ पे हुआ हमारा माइनस में 5 गुणा में 1। इसी तरीके से आगे लिखा जा सकता है -1 गुणा में यहाँ पे हुआ k माइनस में 2 प्लस में इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1। ये हो गया हमारा k गुणा -5 के और यहाँ लिखेंगे हम माइनस में 5 के माइनस में इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा माइनस में 8। तो इसे लिखेंगे हम माइनस में 8। तो आगे हल करें तो हम इसे लिख सकते हैं 8, यहाँ हो गया -4 माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया k माइनस में 2 प्लस में 1, यहाँ हो गया माइनस में 5 के प्लस में 8 बराबर में 0 के होना चाहिए। इसी तरीके से अब हम इसे आगे हल करें तो लिखेंगे 8, यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 माइनस में यहाँ पे हो गया k प्लस में 2, यहाँ पे हो गया माइनस में 5 के प्लस में 8 बराबर में 0। इसे लिखा जा सकता है 8 माइनस में k प्लस में 2 माइनस में 5 के प्लस में 8 बराबर में 0। तो अब हम इसे लिखेंगे 8 और 8 हो गए हमारे यहाँ पे 16, 16 और 2 हो गया हमारे 18 और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 6 के बराबर 0। तब हम इन्हें लिख सकते हैं 6 के बराबर में 18 के बराबर हुआ हमारा 3। तो हमें यहाँ पे k का मान ही ज्ञात करना था जो आया है k बराबर 3। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।